दो कारणों से मेरे मन पर बोझ है। एक, स्वातंत्र्यवीर सावरकर और लोकमान्य तिलक ये ऐसे उच्च कोटि के महापुरुष थे कि जिनके चरणों में बैठने की भी मेरी पात्रता नहीं। दूसरा कारण, मंच पर तथा मेरे सम्मुख ऐसे श्रोतागण हैं जिन्होंने बहुत कुछ पढ़ा है, चिंतन किया है। लगता है इनके सम्मुख मैं प्रकट चिंतन कैसा करूं, और इसीलिए उचित होगा यदि मैंने कहा कि मेरी धृष्टता के लिए आप क्षमा करिए। 2020 में सावरकर जी और तिलक जी, इनके संबंधों के बारे में प्रकट चिंतन करना बहुत ही प्रासंगिक है, ये मेरा विश्वास है। एक कारण अभी भागी जी ने बताया कि आखिर लोकमान्य तिलक कांग्रेस के शायद ऐसे नेता थे जिन्होंने भारत ये हिंदू राष्ट्र है इसका निस्संदिग्ध शब्दों में बार बार उल्लेख किया है। क्या सावरकर जी ने इस हिसाब से, उस दृष्टि से तिलक जी की विरासत समृद्ध की हम कह सकते हैं या नहीं? दूसरी बात, 1 अगस्त 1920 को लोकमान्य तिलक जी का देहावसान हुआ। उसके पश्चात राजनीति ने, भारतीय राजनीति ने एक विचित्र ढंग से करवट बदली। स्वयं सावरकर जी ने कहा है कि जब तक तिलक जी जीवित थे मुसलमानों के साथ मित्रता ये एक टैक्टिकल मूव हुआ करती थी। गांधी जी ने उसका स्ट्रैटेजिकल मूव में परिवर्तन किया, नेहरू जी ने प्रोग्राम बनाया और नेहरू जी के पश्चात दैट हैज बिकम 1 पॉइंट प्रोग्राम। मैं मानता हूं कि आखिर लोकमान्य तिलक जी का और स्वातंत्र्यवीर सावरकर जी का आज सावरकर पुण्यतिथि के मुहूर्त पर पुण्य स्मरण करना, वर्तमान परिस्थिति में पुण्य स्मरण करना बहुत ही समयोचित है, प्रासंगिक है। कारण आखिर जो नकली सेक्युलरिज्म 1920 के पश्चात भारत में विराजमान हुआ उसकी कीमत आज भी हम चुका रहे हैं। क्या हो रहा है दिल्ली में? मित्रों, आखिर जब मेरे जैसा सामान्य व्यक्ति सावरकर जी और तिलक जी इनके रिश्तों के बारे में कुछ सोचता है, चिंतन मंथन करता है, पहली बात ध्यान में यह आती है कि सावरकर जी तिलक जी को गुरु नाम गुरु कहा करते थे। और दूसरी बात, दोनों महापुरुषों के जीवन चरित्रों का अध्ययन करने वाले हर व्यक्ति को यह लगता है कि इन महापुरुषों में कई तरह के साम्य स्थल है। There are several commonalities between these two architects of modern India. जरा सोचिए ना कि आखिर स्वयं सावरकर जी ने अपने आत्मवृत्त में ये कहा है कि जीवन के 19 साल सावरकर जी भगूर में और नासिक में रहे हैं, बाद में पुणे गए हैं और पुणे से 24वें साल में लंदन गए हैं। तीनों कालखंडों में सावरकर जी ने तिलक जी के बारे में क्या क्या और कहाँ कहाँ कहा, इसका ज़रा मेहरबानी से पुण्य स्मरण करिए। क्या ये सही नहीं कि तिलक जी के बारे में सावरकर जी कहते हैं अपने आत्मचरित्र में कि तिलक जी के जो समकालीन नेता है उनका और तिलक जी का तौलनिक अध्ययन करिए, पता लगेगा कि दादा भाई नौरोजी होंगे, फिरोज शाह मेहता होंगे, न्यायमूर्ति रानड़े होंगे, ये ब्रिटिशनिष्ठ नेता थे, जबकि तिलक जी स्वदेशनिष्ठ नेता थे। तिलक जी ने जीवन में ब्रिटिश सरकार की नौकरी नहीं की और स्वयं तिलक जी ने किसी एक लेख में संस्कृत पर उनका प्रभुत्व होने के कारण एक बढ़िया श्लोक प्रस्तुत किया हुआ है। आप आश्चर्यचकित होंगे, उन्होंने इस श्लोक में पेंशन शब्द का भी उपयोग किया है। तिलक जी कहते हैं, बाल्ये राजगुरुर यंता यौवने भृतिदो नृपः वार्धक्ये पेंशन दाता च न हिंदुर प्रभुरात्मना।
बाल्यकाल में जिस व्यक्ति को केवल ब्रिटिश तिजोरी से पगार या वेतन पाने वाले शिक्षक से शिक्षा मिलती है, यौवन काल में जो ब्रिटिशों की नौकरी करके ही वेतन पाता है और वृद्धावस्था में ब्रिटिश तिजोरी से ही पेंशन पाता है, ऐसा हिंदू प्रभावी कैसा बनेगा? तिलक जी प्रभावी बने, यानी करजन सत्ताधीश होंगे लेकिन तिलक जी अधिकारी थे। इसका मूल कारण यह है कि तिलक जी मूलतः जन्मतः और आजीवन स्वदेश निष्ठ रहे। इसका जरा मतलब है जो सावरकर जी के मन में है। आखिर उनका स्व हिंदू राष्ट्र को, संपूर्ण भारतवर्ष को खुद में समायोजित करने वाला था। क्या यह सही नहीं मित्रों कि यदि विवेकानंद योद्धा सन्यासी थे तो तिलक जी योद्धा गृहस्थाश्रमी थे? सन 1893 में भाद्रपद महीने में जब विवेकानंद जी ने शिकागो में हिंदू धर्म ध्वजा फहराई, उसी साल लोकमान्य तिलक जी ने पुणे शहर में श्री गणेशोत्सव का श्री गणेशा किया। 1897 में जब विवेकानंद विदेशवारी से वापस लौटे हैं, उनका कोलंबो में स्वागत हुआ है। उसी वर्ष रैन की हत्या हुई है। हम भूल नहीं सकते मित्रों कि तिलक जी ने चाफेकर जी को पूछा था कि यदि आप ब्रिटिश सरकार का इतना संताप करते हैं, क्रोध करते हैं, रैन अब तक जिंदा कैसे? मित्रों ध्यान में रखिए कि आखिर तिलक जी होंगे, विवेकानंद जी होंगे, दोनों की यह धारणा थी कि जब तक भारत का सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं होगा, भारत के राजनीतिक परिवर्तन को योग्य उचित दिशा नहीं मिलेगी। उस हिसाब से भी सावरकर जी के दृष्टि में तिलक जी स्वदेश निष्ठ थे। क्या यह सही है या नहीं? कि आखिर 19वीं सदी के अंतिम दशक में तिलक जी ने गणेशोत्सव, शिव जयंती उत्सव प्रारंभ किया। हिंदू धर्म का एक कालोचित ऐसा रूप अपने भाषणों, चिंतन के माध्यम से लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया। 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन का पाप किया, उसके विरोध में रविंद्रनाथ ठाकुर के नेतृत्व में संपूर्ण देश में एक राजनीतिक जागरण हुआ। रोमा रोला ने जो विवेकानंद चरित्र लिखा है, बड़ा उचित उल्लेख किया है कि विवेकानंद जी ने 1897 में चेन्नई में भाषण देते समय लोगों का आह्वान किया था कि आने वाले 50 सालों में बाकी देव, बाकी भगवान दूर रखो, केवल भारत माता की पूजा करो। मित्रों, ठीक 50 सालों के पश्चात भारत स्वतंत्र हुआ है। रोमा रोला कहते हैं कि विवेकानंद जी का भारतीय नागरिकों के लिए किया हुआ आह्वान लोगों के ध्यान में आया जब विवेकानंद जी की मृत्यु होने के पश्चात 3 साल गुजारे गए। विवेकानंद died in 1902 and it was in 1905 that entire India rose against Curzon and the partition of Bengal. मुझे आश्चर्य इस बात का लगता है, विवेकानंद जी का और तिलक जी का आह्वान स्वदेश निष्ठ बनने का सावरकर जी को जब वह 16 साल के छात्र थे तब ध्यान में आया। क्या यह सही रही? 1898 में अष्टभुजा देवता की मूर्ति के चरणों में बैठकर इस बालक ने जो शपथ ली और उस शपथ की पूर्ति के लिए पूरे जीवन की प्राणों की बाजी लगाई। मुझे बताइए ना कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में ऐसा उदाहरण मिलता है क्या देखने के लिए? मैं ये कह रहा था कि देखिए, सावरकर जी जब पुणे गए 1902 में, एक 19 साल का लड़का है, उन्होंने एक कविता लिखी है। कविता मराठी में है, इसका अर्थ बड़ा महत्वपूर्ण है। सावरकर जी ने मानो ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी है। दुनिया में कौन सी चीज़ आज तक शाश्वत रही है? और ब्रिटिशों को सावरकर जी ने 20वें साल में पूछा, कई साम्राज्य, रोमन साम्राज्य होंगे, ग्रीक साम्राज्य होंगे, ध्वस्त हुए, आपका साम्राज्य भी ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है।
एट प्रेजेंट ग्रेट ब्रिटेन हैज बिकम स्मॉल इंग्लैंड। सावरकर जी ये जो भविष्यवाणी कर चुके हैं, मुझे बताइए ना मित्रों, क्या यह सही नहीं कि आखिर 1905 में सावरकर जी ने लोकमान्य तिलक जी की उपस्थिति में विदेशी कपड़ों की जो होली जलाई, बाद में 1906 में तिलक जी से ही सिफारिश लेकर लंदन जाने का प्रयास किया, और वहां जाकर भी लंदन पहुंचने के पश्चात तुरंत ब्रिटिश पार्लियामेंट के सभापति को पत्र लिखा कि आपके सेशन में जब जब भारत विषय पर चर्चा विमर्श होगा, प्लीज अलाउ मी टू रिमेन प्रेजेंट देयर। ये जो साहस, ये जो निर्भयता है तिलक जी की, अवर्णनीय है। प्रशंसा करे कितनी करे मेरी समझ में नहीं आता। मित्रों, तिलक जी से प्रेरणा लेकर सावरकर जी ने जिंदगी भर जो काम किया, मैं समझ नहीं सकता कि आखिर क्या कहूं और क्या क्या न कहूं। 1857 के स्वातंत्र्य समर के बारे में गहरा अध्ययन करने के पश्चात 24 साल के लड़के ने ये जो रिसर्च बुक लिखी है, सिखों का इतिहास जो लिखा है, और ये सब क्रांति कार्य करते समय कोई भी व्यक्ति हैरान हो जाता है। मित्रों, मैंने चंद मिनट पहले ये उल्लेख किया था कि 1902 में सावरकर जी ने ब्रिटिश सरकार को चुनौती दी। ध्यान में रखिए, 1910 में जब सावरकर जी को पता लगा कि शायद मुझे अंडमान भी जाना पड़ेगा, वारंट वॉज इशूड, सावरकर जी ने अपनी प्यारी भाभी को वहाँ से एक कविताबद्ध पत्र जो लिखा है, हम भूल नहीं सकते। शायद दुनिया में ऐसा कहीं भी आप ये पत्र व्यवहार नहीं देख सकते। पता था सावरकर जी को कि आखिर मुझे अंडमान जाना पड़ेगा, मेरा भाई पहले ही पहुंचा है, छोटा भाई वह भी कारावास में पहुंचा है, भगूर के नासिक के घर पर जब्ती का वारंट इशू हो चुका है। एक कातर अवस्था थी मन की, और तो भी सावरकर जी उस कविता में लिखते हैं कि भाभी, क्या पिछले 8 सालों में देश का चेहरा बदला, देश की शक्ल बदली, ये सही है या नहीं। मित्रों, वी श्री जोशी ने जो मराठी में पुस्तक लिखी है, वो सप्रमाण बताते हैं कि 1902 से लेकर 1910 तक एक भी दिन ब्रिटिश सरकार के लिए विश्राम लेने का दिन नहीं गया। सावरकर जी लंदन से प्रेरणा दे रहे थे, पिस्तूलें भेज रहे थे, सशस्त्र क्रांति के लिए सब कुछ तैयारी कर रहे थे, टीम्स खड़ी कर रहे थे। आखिर मदनलाल धिंगरा ने तो उनसे ही स्फूर्ति पाकर खून किया ना कर्जन वैली का, और नासिक में अनंत कान्हेरे ने जो किया। मुझे आश्चर्य इस बात का लगता है, इस छात्र ने लंदन से केसरी वर्तमान पत्र के लिए जो लंदन के समाचार पत्र भेजे, एक एक समाचार पत्र आज भी आदर्श वस्तुपाठ है, पत्र कैसा लिखना चाहिए इस प्रश्न का उत्तर देने वाला। तिलक जी को 1908 में मंडाले भेजा गया। सावरकर जी ने लंदन में सभा का आयोजन किया है, जिस सभा में लाला लाजपत राय का भाषण हुआ है, बिपिन चंद्र पाल का भाषण हुआ है, और श्रोताओं के आग्रह से सावरकर जी को भी भाषण करना पड़ा है। सावरकर जी दुख व्यक्त करते हैं, हमारी इच्छा थी कि गोपाल कृष्ण गोखले लंदन आए, उनका भी भाषण ब्रिटिशों की निंदा करने वाला हमें सुनने के लिए मिलेगा, लेकिन गोखले जी ने मना कर दिया। मित्रों, तिलक जी से प्रेरणा लेकर सावरकर जी ने ये जो काम करके दिखाया है, मुझे आश्चर्य इस बात का लगता है कि जब तक वह नासिक ज़िले में थे तब तक, बाद में पुणे शहर में आए तब तो तिलक जी की प्रत्यक्ष पूजा करने का उनको मौका मिला, बाद में लंदन गए, अंडमान गए, लेकिन तिलक जी को सावरकर कभी भी नहीं भूल सकते। ये सही है या नहीं कि आखिर अंडमान में भी 1916 में जब सावरकर जी, लोकमान्य तिलक जी ने स्वराज ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और वो लेता ही रहूँगा, इस तरह की सिंह गर्जना की, ध्यान में रखिए, सावरकर जी बताते हैं कि उसी वर्ष हमने अंडमान के कारावास में हिंदू राज्य का प्रस्थापन किया। ऐसा हिंदू राज्य जो मुसलमान, क्रिश्चियन, यहूदी यानी गैर हिंदू जितने होंगे उनके विरोध में नफरत नहीं करता था। दिस इज हिंदू ब्लड। मित्रों,
एक तरफ मैंने ये बात बताई कि आखिर सावरकर जी तिलक जी के बारे में क्या भाव रखते थे और तिलक जी भी सावरकर जी के बारे में कितना प्रेम रखते थे। उन्होंने जो सिफारिश पत्र लिखा है श्यामजी कृष्ण वर्मा को संबोधित करते हुए, पत्र पढ़िए। एक घटना शायद लोगों को कम जानकारी है, लेकिन सवी बापट ने जो तिलक जी की स्मृतियाँ 3 खंडों में संग्रहित की है, वहाँ हमें एक स्मृति पढ़ने के लिए मिलती है। लोकमान्य तिलक अंतिम विदेश यात्रा में लंदन जा रहे थे। उन दिनों में एडन पोर्ट पर 2 दिनों का मुकाम करना पड़ता था। नाम जोशी नाम के तिलक जी के अनुगामी है, उन्होंने लिखा है, तिलक जी जिस कमरे में, शिप के कमरे में, बोट के कमरे में बैठे थे, मैं इत्तेफाक से वहाँ गया और मैंने देखा कि सावरकर जी के अभियोग के बारे में कागज पत्र लेकर तिलक जी चिंतित बैठे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। क्या लड़का भोग रहा है। और इसीलिए मित्रों, मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ कि सावरकर जी और तिलक जी, इनका एक अनोखा नाता था। दुर्भाग्य से लोकमान्य तिलक जी की मृत्यु के पश्चात भारत की राजनीति में मैं हिंदू हूं यह कहना खत्म हुआ, विशेषतः कांग्रेस की राजनीति में। असली सेक्युलरिज्म के बजाय नकली सेक्युलरिज्म यहां विराजमान हुआ। कितने प्रमाण दूं। काका कालेलकर जैसे विद्वान लेखक ने भी लिखा है, इस देश में जो जन्मा वह तो राष्ट्रीय है ही, इस देश में जिसकी मृत्यु हुई वह भी राष्ट्रीय। औरंगजेब तो महाराष्ट्र के नगर में मृत्यु हुआ ना उसकी, औरंगजेब भी राष्ट्रीय। ये हुआ है, काका कालेलकर जैसे विद्वान ने लिखा है। और शिवाजी, राणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, दे वेर मिसगाइडेड पेट्रियट्स। आई कॉल इट स्यूडो सेक्युलरिज्म, नकली सेक्युलरिज्म। क्या ये सही नहीं कि आज भी हम उसकी कीमत चुका रहे हैं। मित्रों, सावरकर जी ने इसके विरोध में संघर्ष किया। मित्रों, हम भूल नहीं सकते कि आखिर सावरकर जी ने 1937 में जो भाषण दिया, अहमदाबाद के हिंदू सभा अधिवेशन में अध्यक्ष के नाते एक ऐतिहासिक भाषण साबित हुआ है। DN गोखले नाम के सावरकर जी के जो अभ्यासक है, स्कॉलर है, उनका ये कहना है कि आखिर तिलक जी होंगे, सावरकर जी होंगे, भारतवर्ष का देह स्वभाव बदलने के लिए तुले हुए थे। और लगता है कि शायद भारतवर्ष का देह स्वभाव बदलने के लिए किमान 80 साल लगते हैं। 1857 में भारत में प्रादेशिक राष्ट्रवाद की नींव रची गई, जो 1937 तक कायम रही। तिलक जी ने, सावरकर जी ने उसको चुनौती दी, कहा कि भारत ये सांस्कृतिक राष्ट्र है, भारत ये हिंदू राष्ट्र है। और ठीक 80 सालों के पश्चात 1917 में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जो चमत्कार किया, मुसलमानों को वीटो पावर नहीं, ये साबित हुआ। इसका मतलब सावरकर जी होंगे, तिलक जी होंगे या योगी आदित्यनाथ होंगे, इनमें से कोई भी मुसलमानों को अधिकार ही मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कहते वह। दे आर अपोजिंग ओनली वीटो पावर। क्यों भाई, पुरानी बात मैं बताता हूँ। जब 1906 में आगा खान के नेतृत्व में लॉर्ड मिंटो को मिलने के लिए एक शिष्टमंडल गया था मुस्लिम लीग का, उन्होंने विचित्र मांग किया है, वी मुस्लिम शुड गेट रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया फ्रॉम दिल्ली टू गली, एंड सेकेंडली that representation should commensurate not only with our numerical strength but also with political influence. पाकिस्तान का बीज उस समय बोया गया और उसको चुनौती गोपाल कृष्ण गोखले ने दी है। पूना में 11 जुलाई 1909 हिंदू मुस्लिम संबंध, इस विषय पर गोखले जी ने जो भाषण दिया है, गोखले जी ने सर आगा खान को 3 सवाल पूछे हैं। आगा खान महोदय, आप कहते हैं कि हमने भारतवर्ष पर राज्य किया, क्या यह सही है कि पूर्ण भारत में आप राज्य कर रहे थे? आपने कहा है कि हमें पराभूत करके ही ब्रिटिशों ने यहाँ पग रखा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में कहीं मराठों ने संग्राम किया, सिख उठे, जाट, भिन्न भिन्न लोग उठे, उन्होंने मुगल साम्राज्य ध्वस्त किया। ब्रिटिश सरकार को भारत की चाबी मुसलमानों के हाथों से नहीं, हिंदुओं के हाथों से मिली। गोखले जी जैसा नरम दल का नेता भी ये कह चुका है। सावरकर जी और क्या कह रहे थे भाई, इसका उल्लेख आज डॉक्टर श्रीरंग गोडबोले ने बहुत उचित शब्दों में किया।
सावरकर जी के हर भाषण में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीबडी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन एंड सो ऑन। कारण हम सर्व समावेशक है। ये नेशन और ये हिंदू महासभा किसी के रिएक्शन में नहीं पैदा हुई। इट हैज इमर्ज आउट ऑफ कन्विक्शन, नॉट इन रिएक्शन। कन्विक्शन क्या? कि हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक ये हिंदू राष्ट्र है। हाँ, आप अवश्य आइए हमारे साथ। आप आएंगे तो आपको लेकर, आप दूर रहेंगे तो आपको छोड़कर, और आप चुनौती देंगे तो आपकी चुनौती का सामना करके हमारा राष्ट्र, ये भारतवर्ष वैभव संपन्न होगा। क्या गलत है इसमें, मुझे आप बताइए मित्रों। एक छोटी कहानी मैं बताता हूँ। सावरकर जी जब रत्नागिरी में थे, मालवण से लेकर रत्नागिरी तक सावरकर जी एक बोट में यात्रा कर रहे थे। सावरकर जी का जाति उपजाति पर कतई विश्वास नहीं था, इसलिए उन्होंने बोट में प्रवेश करते ही सभी यात्रियों को अनुरोध किया, प्रार्थना की, अपने अपने टिफिन डिब्बे लेकर ऊपर डेक कर आइए। सब लोग आए। दोपहर का 12 साढ़े 12 बजे का समय था। उस बोट का टिकट चेकर लाला नाम का मुसलमान था। उसने सोचा, यस आई मस्ट चेक द टिकट्स, लेकिन मैं बाद में काम करूँगा। हिंदू सब एकत्र आए, खाना खा रहे। सावरकर जी लिटरली दौड़े भागे, लाला जी का हाथ पकड़ा, कहा कि लाला हमारे साथ आप भी खाना खाने के लिए आइए। उसके आंखों में आंसू। वो कहता है, सावरकर जी मेरी तो धारणा ये थी कि आप मुसलमानों के द्वेष्टा है, विरोधी है, बैरी है। सावरकर जी ने अपने दोनों हाथ उसके कंधों पर रखकर कहा, मित्र लाला मैं जिन्ना का बैरी हूं, तुम्हारे जैसे सज्जन मुसलमान का नहीं। ये हिंदू ब्लड है। और मित्रों आज इसके सर्टिफिकेट हमें मिल रहे हैं। मैं कितने प्रमाण दूं? देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के भतीजे और उनका लड़का, उनका लेख मैंने साथ में लाया है। उनका नाम है फिरोज बख्त अहमद। इंडियन एक्सप्रेस के 21 फरवरी 2020 के अंक में मुझे ये लेख पढ़ने के लिए मिला। लेख का शीर्षक है माय डियर शहीन बाग। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का पोता ये जो मोदी सरकार ने लाया हुआ नया विधेयक है, नया कानून है, उसका समर्थन कर रहा है। केवल ये सज्जन नहीं कर रहे हैं, आरिफ मोहम्मद बेग क्या कर रहे हैं, सैयद अता हसनैन क्या कर रहे हैं, महाराष्ट्र के एक मुस्लिम लेखक है, उन्होंने अभी भी पुस्तक लिखी है, क्या कर रहे हैं। समय बदल रहा है। हिंदुओं ने यदि आपसी भेदों को तिलांजलि देकर भारतीय हिंदू राष्ट्र यह कहना शुरू किया तो भारत में रहने वाला अहिंदू भी हिंदुओं के साथ आ सकता है। इसके प्रमाण मिल रहे हैं, हम उसका स्वागत करेंगे। क्या सावरकर जी की राजनीति सफल हुई है या नहीं? जहाँ तक तिलक जी और सावरकर जी इन दोनों के साम्य स्थलों का सवाल है, मैंने 3-4 मुद्दों का विवरण करना उचित समझा है। नंबर 1, दोनों वास्तविकता का जीवन भर ख्याल करने वाले थे। विवेकानंद, तिलक और सावरकर, वास्तव में दोनों के लिए विवेकानंद प्रेरणा पुरुष है। विवेकानंद जी की मृत्यु के पश्चात तिलक जी ने जो लेख लिखा है, बड़े साफ शब्दों में तिलक जी कहते हैं कि विवेकानंद वॉज हिंदुत्वज स्पॉन्सर। हिंदुत्व के अभिमानी थे विवेकानंद। मित्रों, ये सही है या नहीं कि आखिर विवेकानंद होंगे, तिलक होंगे, सावरकर होंगे, भगवत गीता के दूसरे अध्याय का एक श्लोक तीनों के लिए प्रिय था। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा है, क्लैब्यम मास्वगमः पार्थ नैतत्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। और जो इंटरप्रिटेशन है विवेकानंद जी का, 1897 खुलना बाजार के स्थान पर विवेकानंद ने दिया हुआ इस विषय पर भाषण जरा पढ़िए। विवेकानंद कहते हैं, भगवान कृष्ण अर्जुन को पहली पंक्ति में कहते हैं तुम पार्थ हो, पृथु कुल के आप वंशज हो, और दूसरी पंक्ति में कहते हैं तुम परंतप हो, दूसरों को ताप देने वाले हो, और आप क्षत्रिय होने के कारण इस तरह का नपुंसकत्व नैतत्वयि उपपद्यते तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता। मुझे दुख इस बात का हुआ कि एक तरफ विवेकानंद, तिलक और सावरकर भगवत गीता के दूसरे अध्याय का यह श्लोक गीता का सार है मानकर लेखन करते हैं, भाषण करते हैं।
गांधी जी और विनोबा जी केवल स्थितप्रज्ञों का और 12वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने जो मेरा प्यारा भक्त उसका वर्णन किया है उसका ही उल्लेख करते हैं। अंतर जो है वो ध्यान में रखिए। नतीजा क्या हुआ? भारत को भुगतना पड़ा। इसका मतलब ये नहीं कि विवेकानंद, तिलक जी और सावरकर जी स्थितप्रज्ञ लक्षणों के विरोध में थे। तीनों को पता था कि हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने जो अपने प्यारे भक्त का वर्णन किया है तो वह हमारे लिए अपने जीवन का उद्देश्य है। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चया हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यः सच में प्रिया। लेकिन ये सही है या नहीं कि वर्तमान में जब फजलुल हक का जैसा व्यक्ति 1938 में कराची में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में हिंदू समाज को चुनौती दे रहा था, क्या कहा उसने? जरा ध्यान में रखिए। उसने ये कहा है कि सन 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने पूर्ण भारतवर्ष को पराजित किया। हम तो 8 कोटि मुसलमान हैं, हम भी पराजित कर सकेंगे। उस समय उसको चुनौती देनी पड़ी, हिंदू समाज ने बर्दाश्त की। आज वारिस पठान यही भाषण बोल रहा है, जावेद अख्तर इज गिविंग द काउंटर आंसर टू हिम। समय बदला है। मेरा कहने का मतलब, सावरकर जी ने लगभग 82 साल पहले जो हिंदू राष्ट्र का उद्घोष किया, भारतवर्ष में वास्तविकता का ख्याल करना चाहिए। केवल आदर्शनिष्ठ मूल्यनिष्ठ चिंतन भारत के लिए उपयोगी नहीं साबित होगा। आज 2014 के पश्चात पिछले 6 सालों में भारतीय राजनीति ने जो करवट बदली है, सावरकर जी की नीति का प्रतिबिंब मैं वहां देखता हूं। मित्रों, ये सही है या नहीं कि आखिर ये तीनों महापुरुष विवेकानंद, तिलक जी, सावरकर जी साधना नाम अनेकता इस विषय पर विश्वास रखते थे। मित्रों, भारत को यदि स्वतंत्र करना है तो केवल नरम और गरम दलों से काम नहीं होगा। भारत के युवकों को क्रांतिकारी बनना पड़ेगा। ये आदेश, ये मार्गदर्शन सावरकर जी ने दिया। क्या हुआ नतीजा? जाइए आप अंडमान, वहाँ आज भी हर शाम जो लाइट एंड साउंड का प्रोग्राम दिखाया जाता है, सामने बैठे हुए श्रोताओं को 2 पंक्तियां सुनने के लिए मिलती है। श्रोता बहुत गदगद हो जाते हैं वो पंक्तियां पढ़कर, सुनकर। माँ की उम्मीद हो, ना कोई डाले पानी, जिंदगी भर भेजकर हमें काले पानी। वहाँ जिन्होंने कई तरह की यातनाएं बर्दाश्त की, जिन्होंने अपने जीवन का आखिर का श्वास लिया, उनकी आत्मा इन 2 पंक्तियों से श्रोताओं के साथ जो संवाद कर दिए है, माँ की उम्मीदों पर ना कोई डाले पानी, जिंदगी भर भेजकर हमें काले पानी। तिलक जी और सावरकर जी ये कहा करते थे कि आखिर भारत की स्वतंत्रता संग्राम में दल नरम होगा, दल गरम होगा या दल क्रांतिकारकों का होगा, सभी का योगदान स्वागतार्ह है, सम्मानार्ह है। मित्रों, और एक विशेषता है, क्या यह सही नहीं है? रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन, ये शब्द प्रयोग तिलक जी ने राजनीति में लाया, सावरकर जी ने उसका अनुकरण किया। और इसीलिए सावरकर जी कहते थे कि मान लीजिए शिया पंथी यदि भगवान गणेश की मूर्ति के सामने रोड़ा नहीं अटकाएंगे, उन्होंने कहा है हम ऐसे मुसलमानों की इज्जत करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। एंड सावरकर जी कॉइन्ड द वर्ड रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन, प्रतियोगी सहकारिता। मित्रों, आखिर जब तिलक जी, सावरकर जी दोनों के बारे में हम सोचते हैं, भारवी नाम के कवि संस्कृत में हो चुके हैं, उन्होंने किरातार्जुनीय युद्ध नाटक लिखा है। मैं हैरान हो गया हूँ, गीता रहस्य में और सावरकर जी ने लिखे हुए स्वर्णिम 6 पृष्ठों में भारवी नाम के कवि का एक श्लोक पढ़ने के लिए मिलता है। एंड दैट पर्टिकुलर श्लोक है शेप देयर फॉरेन पॉलिसी। वो श्लोक कैसा है? व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवम् भवन्ति ये मायाविषु न मायिनः।
वे महामूर्ख, मूढ़ अधीय शब्द है, वे महामूर्ख पराजय की ओर जाते हैं जो शत्रु यदि मायावी बना तो महामायावी बनने का इनकार करते हैं। तिलक जी कहते हैं गीता रहस्य में, ये मार्गदर्शन प्राचीन कालखंड से भारतवर्ष को मिला है। शायद बराक ओबामा को ये जल्दी समझ में आया और इसीलिए तो 2011 में अबोटाबाद में घुसकर अमेरिकन नौसैनिकों ने ओबामा के आदेश से लेकर ओसामा बिन की हत्या की ना। प्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवम भवन्ति ये मायाविषु न मायिना। मित्रों, तिलक जी होंगे, सावरकर जी होंगे, दोनों ने जो देश के लिए किया हम भूल नहीं सकते। कई दफ़ा मुझे लगता है कि आखिर सावरकर जी ने तिलक जी की विरासत समृद्ध की। क्षात्र जगतगुरु का सम्मान, सच कहा जाए तो तिलक जी ने कोल्हापुर के शाहू छत्रपति को विरोध किया था। सावरकर जी और हेडगेवार जी एकत्र आए, दोनों ने सोचा कि सॉरी, तिलक जी बड़े होंगे लेकिन शिष्य अच्छा वही रहता है ना जो समय का तकाजा ध्यान में लेकर गुरु के उपदेश को भी पीछे रखता है। क्षात्र जगत गुरु का सम्मान, सप्त श्रृंखलाओं पर प्रहार और प्रयत्नवाद का पुरस्कार तथा बुद्धि निष्ठा का प्रसार, ये सावरकर जी की त्रिसूत्री हमें दर्शाती है कि आखिर इस महापुरुष ने अपने गुरु की विरासत कई ढंग से, कई मात्रा में समृद्ध की। भारतवर्ष के सामने आज की चुनौतियां जटिल बन चुकी है। हम ध्यान में रखें कि आखिर उत्तर में अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में विषुववृत्त तक भारत की सीमाएं आज बढ़ चुकी है। आप अपेक्षा करें ना करें, एंटायर एक्सटेंडेड साउथ एशिया रिलाइज ऑन इंडिया। बाई तरफ पर्शियन गल्फ है, दूसरी तरफ मलाक्का की समुद्र धुरी है। मित्रों, यदि सावरकर जी के मार्ग पर हम चलेंगे, जिन्होंने तिलक जी से प्रेरणा ली है, इसका ख्याल करके हुए दोनों महापुरुषों के मार्गदर्शन के प्रकाश में हम यदि मार्गक्रमण करेंगे तो भारत का भविष्य उज्जवल होगा, इसके बारे में मेरे मन में संदेह नहीं। भाषण के अंत में मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे को स्पर्श करना चाहता हूँ। सावरकर जी ने 3 लेख लिखे हैं, मुझे बड़े ऑटोबायोग्राफिकल लेख लगते हैं। वो एक तात्या टोपे पर 1857 के स्वातंत्र्य संग्राम की पुस्तक में सावरकर जी ने जो परिच्छेद लिखा है, जो चिंतन किया है, मेरे जैसा पाठक रोने लगता है। गुरु गोविंद सिंह पर सावरकर जी ने जो लिखा है, पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा पर सावरकर जी ने जो लिखा है, तीनों की दुर्भाग्य से भारत में उपेक्षा हुई। क्या सावरकर जी की भी उनकी मृत्यु के पश्चात 52 साल होने के पश्चात उपेक्षा हो रही है, निंदा हो रही है? कारण सावरकर जी के भक्त आज भी दुर्भाग्य से जाति उपजातियों में बिखरे हुए हैं। हम भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि सावरकर जी से प्रेरणा लेकर सप्त श्रृंखलाओं पर प्रहार करेंगे, प्रयत्नवाद का पुरस्कार करेंगे और विज्ञान निष्ठा का प्रसार करेंगे, तभी तिलक जी और सावरकर जी इन महापुरुषों के चरणों में बैठने की पात्रता कुछ हद तक सिद्ध होगी। मित्रों, और क्या कहूँ, आपको इनको धन्यवाद देकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ।